नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता अथवा प्रत्याहार रचना संबंधी इस परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। या संज्ञा सा सा फलवती। इस नियम के अनुसार प्रत्येक संज्ञा का कोई प्रयोजन अवश्य होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत्थ संज्ञा हुई है, जिसका प्रयोजन है प्रत्याहारों का निर्माण। वस्तुतः प्रत्याहार वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रत्याहार का क्या अर्थ है, तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन, और पारिभाषिक अर्थ में कहा जाएगा कि प्रत्याहार वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं, उन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग प्रमुखतया प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। प्रत्याहार को संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिर अनत्येन संहिता, यानी आदिह अंत्येन संहिता। विविध संज्ञाओं की पारिभाषिक शब्दावली में हम इन संज्ञा विशेषों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी इस सूत्र के अर्थ को हम समझ लेते हैं, क्योंकि यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है और पूछा भी जाता है, परीक्षा उपयोगी है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। तो वह है आदिर अनत्येन संहिता, जिसका व्युत्पत्तिपूर्वक अर्थ होता है अनत्येन इता सहितः आदिर मध्यगनाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात बाद में इत संज्ञक वर्ण के जुड़ने पर बीच वाला स्वर अपना और अंतिम जो वर्ण के बीच में जो स्वर आ रहा है उसका बोध कराता है, या उस वर्ण का बोध कराता है। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रारंभिक आदि वर्ण की संज्ञा प्रत्याहार है। इसमें आदि वर्ण तथा इत संज्ञक वर्ण के बीच में विद्यमान वर्णों का ग्रहण होता है। प्रत्याहार में आदि यानी प्रारंभिक पहला वर्ण का भी ग्रहण होता है, लेकिन इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण यहाँ नहीं होता है। जैसे अच प्रत्याहार के संदर्भ में अगर हम देखें, तो अगर अच प्रत्याहार अगर हमें गिना जाता है, तो उस अच प्रत्याहार में हमें जो अ ई उ, इसके बाद अण जो इत संज्ञक है, हलंत इत संज्ञक है, इसका हमें ग्रहण नहीं करना है। फिर हम री इसका हम ग्रहण करेंगे और क का हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह इत संज्ञक है, इसकी इत संज्ञा हो जाकर लोप हो जाएगा। फिर ए ओ अंग नहीं गिना जाएगा, फिर आई और आउ गिना जाएगा और च नहीं गिना जाएगा। इस तरह से अच प्रत्याहार में हमें च पर्यंत वर्णों का ग्रहण होता है, लेकिन बीच में आए हुए अण क अंग और च वर्णों की अच प्रत्याहार में गणना नहीं होती है। इस तरह से इस प्रत्याहार विधायक सूत्र जो है वह है आदिर अंत्येन संहिता, यानी बाद में इत संज्ञक व्यंजन के जुड़ने पर पूर्व का जो वर्ण है वह अपना तथा बीच में आने वाले अन्य सभी वर्णों का बोध कराता है। यह सरल परिभाषा है इसकी कि इत संज्ञक वर्ण यानी बाद में इत संज्ञक वर्ण के जुड़ने पर बीच का स्वर अपना तथा बीच में आने वाले अन्य सभी शब्दों का बोध कराता है। सरलतम रूप में देखें, अगर हमें से पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में पूछा जाए, तो अण प्रत्याहार में अ ई उ और अण ये 4 वर्ण आ रहे हैं, लेकिन इनमें हमें अ ई और उ का ही ग्रहण करना है। अण की हलंतम से इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। ये हमने कल वाली क्लास में भी, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। सामान्य
प्रत्याहार निर्माण की जो क्रिया विधि है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्याहार का निर्माण हमें किस तरह से करना है। जिस प्रत्याहार की रचना करनी है उसका प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभ या मध्य में हमें खोजना चाहिए। यानी जिस प्रत्याहार की हमें रचना, अगर अण प्रत्याहार की रचना करें, अगर उदाहरण स्वरूप देखें तो अण प्रत्याहार में हमें शुरू से पहले देखना अ कहाँ आ रहा है और अण कहाँ आ रहा है। जहाँ पर अ आ रहा है उस वर्ण से गिनना है और अण तक हमें उसको गिनना है। लेकिन बीच में अगर कोई हलंत वर्ण आ रहा है जो इसकी इत संज्ञा हो रही, उन वर्णों को सम्मिलित नहीं करना है। जैसे अण पूछा जाएगा जिसमें अ ई उ आएगा, अक प्रत्याहार के वर्ण पूछे जाए तो इसमें अ ई उ री और री ही ग्रहण होगा, अण और क का ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए आगे वाले में लिखा हुआ है कि तद उपरांत यानी इसके पश्चात प्रत्याहार का अंतिम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के अंत में खोजना चाहिए। तत्पश्चात इन दोनों के बीच में आने वाले प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक सूत्र के अंतिम हल वर्ण को छोड़ते हुए उस प्रत्याहार में उनको शामिल कर लेना चाहिए। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में हमें किन किन वर्णों का ग्रहण होगा? अ ई उ री और री, अण और क का ग्रहण इसमें नहीं होता है। अगर अच प्रत्याहार के बारे में पूछा जाए तो इस उदाहरण में दिखाई दे रहा है, दूसरा उदाहरण अच प्रत्याहार में हमें अ ई उ री री ए औ ए और औ इनका ही ग्रहण होता है। इनके बीच में आने वाले अण क अंग और च की हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। अब पूछा इन्होंने जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार को अगर हमें जस प्रत्याहार के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें जो 14 माहेश्वर सूत्र है वो हमें याद होने चाहिए। उसके पश्चात अब हम इनकी खोज करते हैं कि जस प्रत्याहार कहाँ आता है। तो जस प्रत्याहार में जो ज है वह हमें 10वें नंबर वाले सूत्र में दिखाई दे रहा है। अब ज और स के बीच में आने वाले वर्णों को गिना जाएगा। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? जिसमें ज ब घ ड द और स को नहीं गिनना है। अगर हमसे पूछा जाए यण प्रत्याहार के वर्ण, तो यण प्रत्याहार के वर्णों को शामिल करने के लिए हमें पहले य को खोजना पड़ेगा कि य कहाँ आ रहा है। तो यह हमें आ रहा है 5वें वाले सूत्र में, और य से अण तक के वर्ण गिने जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा य व र और ल। ट की हलंत से इत संज्ञा और ल अण नहीं गिना जाएगा। अगर इक प्रत्याहार पूछा जाए तो इक प्रत्याहार में हमें पहले वाले सूत्र में अ को छोड़कर ई उ री और री, अण और क इसमें नहीं गिना जाएगा। इस तरह से इन प्रत्याहारों की रचना होती है। इस तरह से हमारे जो अल प्रत्याहार के बारे में पूछा जाए तो अल प्रत्याहार के बारे में ध्यान रखिए। अल प्रत्याहार में अ से लेकर ल तक जो सारे वर्ण हैं सभी वर्ण इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, 43 वर्ण इसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर हल प्रत्याहार में पूछा जाए तो हल प्रत्याहार की शुरुआत हमें 5वें नंबर वाले सूत्र से करनी है और ल तक गिनेंगे। इसमें 34 वर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया में लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके रचनाकार वरदराज हैं, इन वरदराज आचार्य के अनुसार कुल 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। यानी इस तरह की परंपरा के अनुसार 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। सामान्यतया अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उरण रपरह सूत्र में र प्रत्याहार को मानकर 42 प्रत्याहारों को अष्टाध्यायी में गिना गया है। इस र प्रत्याहार की व्याख्या आचार्य केयट के द्वारा स्वीकार की गई है। और र प्रत्याहार में र और ल वर्ण आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि र प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो र और ल, और इसका प्रयोग उरण रपर सूत्र के अंतर्गत किया जाता है। इन प्रत्याहारों के अलावा उण आदि सूत्रों में यम प्रत्याहार तथा वार्तिकों में चय प्रत्याहार अलग से मानकर कुल संख्या इनकी 44 गिनी जा सकती है। इस तरह से वैसे प्रत्याहारों की सामान्यतया 42 प्रत्याहार माने जाते हैं, लेकिन इन दो प्रत्याहारों को और माना जाता है। यम और चय प्रत्याहार को मानकर इन प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 गिनी जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन प्रत्याहारों में एकमात्र जो अण प्रत्याहार का 2 प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। कैसे? अण प्रत्याहार में
हम देखते हैं सामान्यतया हमारे माहेश्वर सूत्रों में जो अण प्रत्याहार है वो दो जगह से बनता है। एक तो प्रारंभ का जो सूत्र है उसमें अ, ई और उ से, और एक है अण प्रत्याहार एक गिना जा सकता है हमें ल वर्ण के तक वाले सूत्र में, जो हमारा छठा नंबर वाला सूत्र में। तो प्रथम जो अ ई उ वाला है यह हमें काम आता है ढ्र लोपे पूर्वश्य दीर्घो अणः। इस सूत्र के अनुसार यह स्थिति दीर्घ संज्ञा के लिए प्रयोग में होती है, तो वहाँ पर इसका ग्रहण अ ई उ तक होता है, और एक अणः का ग्रहण होता है अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। इनका ग्रहण होता है अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय सूत्र के अनुसार, यानी अण उदित सवर्णों की अप्रत्यय संज्ञा होती है। यानी इस सूत्र के अनुसार यह स्थिति प्रत्यय से भिन्न अण और उदित, उदित का तात्पर्य होता है जिनमें उ हटा हो, जैसे कु चु टू तु पु, तो कु का तात्पर्य यहाँ पर पूरा क वर्ग होता है, च का तात्पर्य पूरा च वर्ग होता है, के लिए स्थिति प्रयोग में ली जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखिए कि अण प्रत्याहार का प्रयोग दो प्रकार से अण प्रत्याहार बनाया जा सकता है। अगर हमसे इण प्रत्याहार के बारे में पूछा जाए तो इण प्रत्याहार बनाते समय नकार, यानी इण प्रत्याहार में हमें पहला वाला ई से शुरू करके, ऐसा नहीं पहले वाला जो ई और उ वर्ण, इण प्रत्याहार में जो हमारे वर्ण आएंगे वो लण सूत्र वाले जो सूत्र है वहाँ तक इण प्रत्याहार को गिनना। इस बात को विशेष ध्यान रखिए, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि इण प्रत्याहार में कौन से वर्ण गिने जाते हैं। इण सह सूत्र के अनुसार इण प्रत्याहार में हमें प्रथम सूत्र से ई को लेकर लण सूत्र तक वाले छठे नंबर के सूत्र तक वाले वर्णों को ग्रहण करना चाहिए, न कि अ ई उ को ग्रहण करके समाप्त न करें। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। ये महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत थे। तो आज हमने इस प्रत्याहार निर्माण के संदर्भ में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। सर्वाधिक प्रत्याहार जो हैं 6 प्रत्याहार स और ल संज्ञक इत वर्णों से बनाए गए हैं। यानी हमारे इस माहेश्वर सूत्रों में जो 42 प्रत्याहार, और सामान्यतः 42 है लेकिन 44 प्रत्याहार माने गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो हमें 42 वाले विकल्प को ही सही करना है, वही सही माना जाता है। लेकिन मैंने आपके सामान्य जानकारी के लिए 2 प्रत्याहार र और यम प्रत्याहारों के संदर्भ में और बता दिया है। ये यम प्रत्याहार जो है ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में स्वीकृत किया गया। भट्टोजी दीक्षित इसके रचनाकार है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के। और सर्वाधिक 6 जो प्रत्याहार है वे स और ल इत संज्ञक वर्णों से बनाए गए हैं। स से जो प्रत्याहार बनेंगे वह है 6 प्रत्याहार कौन से? सामान्य नाम सुन लीजिए, अश, हश, वश, जस, जस और बस। और ल प्रत्याहार से अल, हल, वल, रल, जल और शल। इस तरह से। और अण प्रत्याहार का मैंने आपको बताया कि इसका 2 बार पाठ किया गया है। तो आज वाली परीक्षा क्लास में हमने हमारे माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता, उपायदेयता तथा उनसे किस तरह से प्रत्याहारों की रचना होती है, इसके संदर्भ में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। धन्यवाद।